मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या क्या मुतालबात हैं। धूप भी काफ़ी, आप लोग इधर आए हुए हैं, तो क्या मुतालबा क्या है? सर हमारे एग्जाम जो है, जैसे कि आपको पता है कि सारा साल एजुकेशन सारे बंद रहे हैं, तो हम एग्जाम देने की पोजीशन में अभी नहीं है। मुझे चाहिए कि कैंसिल करें, हमें प्रमोट करें, क्योंकि आगे भी हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, अगले साल का भी हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। इसलिए इन्हें चाहिए कि हमें प्रमोट कर दें या फिर हमें टाइम दें इतना कि हम पढ़ सकें। आपको क्या दुश्वारी हो रही है तैयारी में? अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने उनको काफ़ी टाइम दे दिया है और एक्चुअली सारा साल हमने क्लासेस नहीं अटेंड की। जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल कोई 2 मंथ की क्लासेस हुई हैं, जिनमें से ग्रुप्स आ रहे थे, तो ग्रुप ए ग्रुप बी करके आ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को कोई 40 डेज़ हमारी एक बच्चे की क्लास हुई है, तो उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं? आप बताइए जी क्या मुश्किलात हैं एग्जाम्स के हवाले से, क्या मुतालबा है? पहली बात तो ये हमें सुन देना, मतलब प्रमोशन देना ना देना एक बात ही बात है। हम आपके बच्चों की तरह, आप एटलीस्ट हमें सुने तो सही, हम क्या रहे हैं। सर आप देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारे एफएससी के पेपर और एंटी टेस्ट का कभी क्लैश नहीं हुआ। आप हमें बताएं कि हम एंटी टेस्ट की तैयारी करें या पेपरों की तैयारी करें। आपने हमें इतना तंग करके रखा हुआ, आप हमारी सुन तो लेना। हम आपके बच्चों की तरह, हम तो बाहर के तो लोग ने, सिर्फ फर्क इतना है कि हम गरीब के बच्चे हैं और आप लोगों के बच्चे एलीट क्लास हैं, इसलिए आप हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए आप हमें रोडों पे ख्वार कर रहे हैं। और आपको कोई हक नहीं बनता आप हमें पुलिस से मार पड़वाएं। पुलिस हमारी है, ये मुल्क हमारा है, आपने चले जाना है और हमने यहीं पे रहना है, लेकिन कम से कम पुलिस गर्दी बंद करें। बेटा आप बताइए क्या मुतालबा है, क्या मुश्किलात हैं आपको पेपर्स की तैयारी में? हम लोग की क्लासेस ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हमारे टीचर्स को लेने नहीं आती। गवर्नमेंट के हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लेनी आती। उन लोगों को पता ही नहीं चल होता कि कौन सी क्लास कब स्टार्ट होगी। हम लोग कभी किस मीटिंग में होते थे, कभी किस मीटिंग में, तो हम लोग पेपर्स किस तरह दें? हमारे मुताबिक आज दोबारा से इकट्ठे हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये पिछले 2 महीनों से जो हो रहा है इसकी एक कड़ी है। हम एहतजाज करते जा रहे हैं, हुकूमत टस का मस नहीं है, तो भाई हमें सुना जाए। हम ये कह रहे हैं कि इम्तहानात आप ले लें, बेशक हमें सुने हैं, और हमें जो हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको आप दूर करें, बेशक आप जो करना है कर लें, लेकिन ये नहीं बस सिर्फ ऊपर से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करवाया जाए। आज फिर गिरफ्तार किए हैं, दर्जनों को गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ भी जाएंगे और हमारा जो है ये सिलसिला ये चलता रहेगा। शफ़क़त महमूद को ये पैगाम होगा, सड़कों पर जलील ना करें स्टूडेंट को। हम आपके स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमारे पेरेंट्स के जगह हैं। आपके हर अच्छे फैसले को हमने सराहा है, आगे हम सराहेंगे, लेकिन आप जो बुरे फैसले करते हैं हमारी जो हक़ में नहीं है, हम इसके खिलाफ इख्तिलाफ रखने का हक़ रखते हैं, तो आप हमें इस तरह ना करें। तो हमारा जो है आगे का जो अमल है हम इसी तरह करते रहेंगे। भाई आखिर हम एक ही मुतालबा करेंगे, अगर फिर भी आप लोग इम्तहान लेते हैं चले ले लें, हमारी जो फीस ली है आप लोगों ने 100%, चलो वो वापस देते हैं, फिर हमसे इम्तहान ले लें, वरना हम इम्तहान का बाइकआउट भी करेंगे। और जो है जो बच्चे इम्तहान नहीं देंगे उसकी जो जिम्मेदार होगी वो हुकूमत ही होगी। मुकीद आप मुझे ये बताइए, जो प्रोटेस्ट की जगह थी नेशनल प्रेस क्लब के सामने थी, आप लोग अभी तक वहाँ पहुँच नहीं सके, पुलिस भी वहाँ पे तैनात है, क्या प्रोटेस्ट आज का है और इस हवाले से बताइए? देखें, आज भी हम उसी तहरीक को लेके चल रहे हैं, उसी तहरीक को हमने ज़िंदा रखा हुआ है कि हमारे इम्तहानात को मंसूख किया जाए, 54 लाख तलबा को उनका हक़ दिया जाए। मगर इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो सख्त जो है वो पता नहीं तलबा के साथ किस तरह का रद्द-ए-अमल वो दे रही है कि वो देखें ट्रक अभी दोबारा आ गए हैं पुलिस के। ये इस तरह अगर बच्चों को ये अपने कौम के मुस्तकबिल के जो है ना मुहिमार, उनको अगर ये इस तरह थानों में रोलेंगे तो फिर देख लें हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर आज भी गिरफ्तारी होती है तो आइंदा का लाहेमल क्या होगा? आइंदा का लाहेमल फिर हमें सख्त होगा इंशाल्लाह। जब गिरफ्तारी हुई है तो मेरी बात सुने यार, जब लोग ये पुरअमन है तो आप इन लोगों को पुरअमन रहने दें। इंतजामिया अपने उछेद कंडों से बाज आए, अपनी बेइज्जती का सबूत हमें ना दे। ये है कि हमसे बात की जाए, ना कि तलबा को पकड़ के मारा जाए या उन्हें जेलों में डाला जाए। ठीक है, हमें ये जो जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं, किसी की दाढ़ी मुँह से भी आई है, किसी की आ रही है, आप इन लोगों पे खुदा रहा ना अपने डंडे का इस्तेमाल करें ना अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ये नौजवान नस्ल बिगड़ गई तो फिर आपका नहीं कुछ। शफ़क़त महमूद ने 2-3 बार बोला है, उन्होंने लास्ट टाइम भी लाहौर में बोला, असम्बली के फ्लोर पे बोला कि एग्जाम्स होंगे, अब क्या होगा? किस बेस पे होंगे? मैं ऐलान कर दूं जंग होगी, तैयारी नहीं होगी, तो फिर हमें पता है हमने जंग हारनी है। जब तैयारी आप खुद कहते हैं बच्चों की तैयारी नहीं है तो फिर वो कैसे जो है बच्चे इम्तिहान पास करेंगे? इम्तिहान होने का मकसद ये है ना बच्चे पास हों और आगे जाएँ। आज आप दोबारा एहतजाज के लिए आए हैं, क्या मुतालबा है और पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो सिंपल मुतालबा है कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पहले हमने काफ़ी इनको कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें टाइम दिया जाए, हुकूमत ने बिल्कुल हमारी नहीं सुनी। हमने इनको कहा हमें रिलैक्सेशन दी जाए, इनने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। पॉलिसी इनने बिल्कुल घटिया पॉलिसी दी, जिसमें अगर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल होता है उसकी 4 सप्लियाँ फ्री में आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत पॉलिसी है। अगर ये पेपर और डिले करते हैं या और करते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक एफएससी का स्टूडेंट जो पहले 2 साल में एफएससी करता था वो 3 साल में एफएससी करेगा, जो कि आगे उसको यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ भी लेता उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं खुद एक लाइफ स्टूडेंट हूँ, 917 नंबर है मेरे मैट्रिक में,
सब कोई अरे गहरे नहीं है, सब अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे 1000 प्लस स्टूडेंट तंग रहेंगे, जंग रहेगी, जंग रहेगी। नारे 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 तलबा, जिए 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 तलबा, जिए 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 तलबा, नारे 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 तलबा, जिए 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 तलबा, नारे 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 तलबा, जिए 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 तलबा। अब्दुल अजीम, हमें आप थोड़ी तफसील में बताइएगा हमारे नाजरीन को, और जिस जिस जगह पे ये प्रोग्राम जा रहा है, कि आपका मुतालबा है क्या और क्यों है? जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमारे सर बहुत जेन्युइन और वैलिड डिमांड्स हैं हमारे, जो पूरे पाकिस्तान में सबको पता है, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है। हमें पूरे साल पढ़ाया नहीं गया, 45-50 दिन की क्लास में पूरे साल का सिलेबस हमें कैसा कवर करवाएगा? ये हमारा जो सबसे पहले मेन और जो वैलिड हमारा जो ये डिमांड है। इसके बाद जब आपने सिलेबस कुछ हमें पढ़ाया नहीं, तो फिर हमसे आप इनके पेपर्स कैसे ले रहे हैं? हम ये मुतालिबा कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मुतालिबा ये है कि भाई पाकिस्तान में जैसे पूरे दुनिया में 50-60% ममालिक में जो पेपर्स मनसूख करके उन्होंने अगले तालीमी साल का बाकायदा आगाज़ किया है, इसी तरह पाकिस्तान में भी फिल-फौर जो इम्तहानात हैं वो मनसूख करें और अगले तालीमी साल का आप आगाज़ करें। इससे हमारा अगला तालीमी साल मुतासिर न होगा और फिर इस तरह के नाखुशगवार जो वाक़यात हैं वो पेश नहीं आएंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इसमें सिर्फ एक जो कंसर्न है आपका कि सिलेबस हमें सारा नहीं पढ़ाया गया, अगर गवर्नमेंट आपके पास इस ऑप्शन को लेके आती है कि भाई जितना आपको पढ़ाया है हम उसी में से इम्तिहान ले लेते हैं, तो क्या उसमें मुत्तफ़िक होंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल, ये तो हमारा मुतालिब सबसे जो हमारा चार्टर है वो तो सर फहरिस्त है कि हमें जितना पढ़ाए जिसका हमसे इम्तहान लिया जाए। हम भी तो यही चाहते हैं, हम अभी तक इम्तहानात देते आए हैं, आगे भी हम देंगे, तो हम ये तो एक गवर्नमेंट का जो ना इसके हवाले से कहना मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ एक गलत बयानी है या ये सिर्फ एक चीज़ को ओज़र बना रहे हैं, इनको तमाम तर सिलेबस तमाम तर चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सिर्फ बहाने हैं जो तलाश करें इम्तिहानात में अपीयर ना होने के, और ये भी एक बहाना ढूंढ रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में कि हम अपने घरों में बैठ जाएँ या इम्तिहानात मनसूख हो जाएँ। तो ग्राउंड पर रियलिटीज़ कोई नहीं है, पेपर देने ही होंगे, तो बहाना बनाने वाली बात किस हद तक दुरुस्त है अब्दुल अजीज? जी सर, अगर ये बहाना ही समझते हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए था हमें अपने पास बुला के सुन लेते, हमें बल्कि वो करते, मुलामत करते अगर इस तरह बहाना ही था। तो बात सिंपल सी है, पूरे साल का सिलेबस 45, ये खुद एक्नॉलेज करते हैं। कश्मीर की हुकूमत ने पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी किया समर वेकेशन के लिए, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि पूरे साल में 45-50 दिन की क्लास हुई, हम ज़्यादा समर जो वेकेशन उसको ज़्यादा तवील नहीं कर सकते हैं, तालीमी साल का नुकसान होगा। तो हमारा मुतालिबा ये है, हमारा जो सवाल ये है, आपने कैसे पढ़ाया? एक साल का सिलेबस आप बताएं ना, हमें कोई कन्विंस करें कि हमने पढ़ाया है, तो वो कैसे पढ़ाया? अगर पढ़ाया है तो भी 45 दिन में। अच्छा, आप ये बताएं कि एक और कंसर्न है अब्दुल अजीम साहब, कि पहले आप ये कह रहे थे कि हमारे इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं, अब ये मुतालबा आ गया कि मनसूख कर दिए जाएं। पहले तो क्लैरिटी दें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जी सर, ये बिल्कुल मीडिया जो थे उन्होंने भी दूर से खबर फैलाई थी कि हक़ाइक़ से वो आगाह नहीं थे। हमने कभी भी मुतालिबा नहीं किया ऑनलाइन इम्तहान दिया। एक यूनिवर्सिटी लेवल का जो BA वालों का था, BS वालों का, इनका मुतालिबा था, शायद वो हमारे इन प्रोटेस्ट से मिल गए या इस तरह कुछ हुआ। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहूँगा, अगर हमारे नुमाइंदों की तरफ से जो नुमाइंदे हैं, बाकी ऐसे मीडिया में जो बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, हमारे जो नुमाइंदों की तरफ से जो ज़िम्मेदार बंदे हैं उन्होंने कभी मुतालिबा नहीं किया हमसे ऑनलाइन लिया जाए। देखिए, अगर हम तैयार हैं तो हमसे फिजिकल लिया जाए। ऑनलाइन इम्तहान एक जाहिर सी बात है कि आपने कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर कंसर्न लोगों से रब्ता करने की कोशिश यकीनन तौर पे की होगी, बात की होगी, इसलिए आप सड़कों पे आपको क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को? सर जवाब बिल्कुल भी कोई जवाब इनकी तरफ से रिस्पॉन्स है ही नहीं। शफकत भी जब भी मीडिया में आते हैं वो कहते हैं तो बस ये एक मुतफ़िका फ़ैसला है, ये है वो। तो मुतफ़िका फ़ैसला भी नहीं रहा, सारे सूबे से डेविएट कर जाते हैं। उन्होंने कभी किसी ने पेपर कैंसिल कम कर दिए, किसी ने जो डेट 10 से 5 पर लाए, 22 जून से हो गए बलूचिस्तान में, तो वो सुनने की हमें कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल हमने बहुत ऐसा क्या हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ आप लोगों ने उनको तंग कर दिया होगा, मुझे लगता है कुछ ऐसा। सर हम लोग तंग, हमारे एक तरफ से मासूम तलबा, दूसरी तरफ से पूरी हुकूमत, हम उनको तंग करें? हमारा मकसद ही क्या है? हुकूमत को हम तंग करें? हमने तो सपोर्ट करके उनको यहाँ इक़्तिदार तक हम लाए, हम उनको क्यों तंग करें? जिस तरह उन्होंने हमारा पिछले साल जो बच्चों ने इनको इतना सराहा, इनके जो अच्छे फैसले थे उनको हम सराहते हैं, जो बुरे हम जाहिर सी बात है हम इख्तिलाफ रखेंगे। अब्दुल मोइज़ साहब, ये बताइए कि एक कंसर्न जो तलबा के ऊपर रेस किया जाता है, वो ये रेस किया जाता है कि देखें जी, जब सूरत हाल मुल्क के अंदर इंतहाई अबतर थी कोरोना की, हमने इनको फैसिलिटेट किया
इनकी मर्ज़ी मंशा के बगैर हमने इनको प्रोमोट भी कर दिया। आप जानते हैं कि बड़े खुले नंबर भी कुछ तलबा को मिले, कुछ के साथ खैर ज़्यादती भी हुई, लेकिन ओवरऑल अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने बहुत देर पहले आपको एक डेट बता दिया है, तो क्या इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता था कि आप पढ़ाई करें या आप कुछ ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करें कि आप लोग अपीयर हो सकें? कोई वे आउट तो यकीनी तौर पे होगा। जी देखें, जो हुकूमत की जो इम्तहान लेने के जो फ़ैसला है, तो वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इम्तहान लेने चाहिए। भाई इम्तहान तो लेने चाहिए, इम्तहान तो हम दे के आए हैं, ना ज़िंदगी का हमारा पहला इम्तहान है ना आखिरी इम्तहान है। इम्तहान तो लेने चाहिए, मगर हम पढ़ाए तो सही ना। आप हमें जब पढ़ाया नहीं तो हम किस चीज़ का इम्तहान दे दें? हमारा सवाल ये है।